the rates of emission of a heat by a black body maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius. If the black bodies are surrounded by an enclosure at 27 degrees Celsius, what would be the ratio of their rates of loss of heat? दो black body है, कितने हैं? One is at 227, the other is at बराबर, ठीक है. And what is that 27 क्या है फिर वो जहाँ रखा है ना उसको, वो क्या है मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर. ठीक है, क्या बोला उसे, क्या निकालने बोला है? रेशियो. किसका रेशियो? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. अच्छा, रेट मतलब क्या? डिवाइड बाय टाइम, मतलब Q बाई टी पूछा है. इसका 1 का और 2 का, उसका रेशियो पूछा है उसने. Q1 बाई T1 अपॉन Q2 बाई T2. ठीक है, चलो पहले क्या करते हैं, सुनो. पहले T1 लिख लो. T1 कितना दिया है? कितना होगा ये? 1000 केल्विन. दूसरा T2 कितना दिया? ये होगा 500 केल्विन, बराबर. और एक T0 भी दिया है ना, कितना है T0? कितना होगा ये? 300 केल्विन, बराबर. राखी ने क्या पूछा उसने? उसे रेशियो पूछा, मतलब क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. रेशियो पूछा है किसका भाई? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. अब रेट क्या होता है? मतलब Q अपॉन टी अपॉन Q अपॉन टी. और ये किसका रहेगा? Q1 T1, ये Q2 T2, बराबर. अच्छा मुझे बताओ अभी Q1 अपॉन T1 का फॉर्मूला क्या होता है? R का फॉर्मूला सिग्मा T⁴ माइनस T0⁴. R क्या होता है? Q अपॉन AT. तो Q अपॉन T क्या हो जाएगा? A सिग्मा T⁴ माइनस T0⁴. समझा कैसे आया? देखो अपना क्या किया. R क्या होता है? सिग्मा T⁴ माइनस T0⁴, बराबर. और R क्या होता है? Q अपॉन AT. अभी A क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा? A सिग्मा T⁴ अपॉन T0. बट ये 1 का है ना, यहाँ पे क्या आएगा? 1. ये क्या होगा? A सिग्मा T2⁴ माइनस T0⁴, बराबर. दोनों का एरिया सेम है, दोनों का सिग्मा सेम है. क्या आंसर? क्या बचा यहाँ पे? बचा T1 क्या होता है? 1000⁴. T2 T0 300⁴. नीचे यहाँ पे 500⁴, अगेन 300⁴. क्या करो सुनो, यहाँ से 2 0 कॉमन, यहाँ से 2 0 कॉमन, क्या कैंसिल हो जाएगा सीधा, बराबर ना. देखो ये 2 0 कॉमन बाहर ले लिए, ये 2 0 कॉमन बाहर, सीधा क्या हो जाएगा? वो कैंसिल. अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचा 10⁴ माइनस 3⁴. नीचे 5⁴ माइनस 3⁴. 10⁴ 10,000, बराबर. 3⁴ कितना? 81. 5⁴ 3⁴ कितना होगा ये? 9919, बराबर ना. और नीचे 4 बचा, ये बचेगा. आंसर क्या है? तो सॉल्व करो अभी इसको. 9919 को 544 से ब्लॉक करने आता है ना. 919 डिवाइड बाय, बराबर. आंसर कुछ आएगा 18 सॉल्व करोगे ना, आंसर क्या आएगा? 18.23. क्या करेंगे? समझा? इजी है. चलो नेक्स्ट सम देखो. समझा ना? चलो आगे जाओ. पलट 23 किया है हम लोगों ने ना. चलो ठीक है. कम ऑन 11 सर. क्या दिए? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन. अगेन क्या दिया है? T1 दिया कितना? 30 केल्विन. T2 कितना दिया है? 120 केल्विन. ये क्या निकालने बोला है? मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर पूछा है क्या? क्या पूछा है? मीन स्क्वायर. तो क्या होगा बताओ? सिर्फ सुनो, मीन स्क्वायर क्या होता है? वेलोसिटी लेने का. व्हाट इज मीन स्क्वायर का मीनिंग?
स्क्वायर करने का और उसका मीन करने का। तो ये V1, यहाँ पे V2 का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m नॉट, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? रूट नहीं आएगा, रूट तो क्या आएगा? 3RT अपॉन m नॉट। ये भी क्या होगा? 3RT। ये समझा कि नहीं? मीन स्क्वायर का फॉर्मूला यही है। अच्छा सुनो भी, 3R ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये T1 T2 कितना है? T1 30, 1/4 है क्या ऑप्शन? राइट है, ये समझा? चलो नेक्स्ट, कम ऑन 13 सब 13 पे आ जाओ। क्या दिया है देखो, a gas in a cylinder is at a pressure P if the mass of all the molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, then find the resultant pressure। नो क्या बोल रहे हैं? पहला प्रेशर P1 कितना था? P था, रहा कि नहीं? अच्छा M1 को M ले लो, क्या ले लो? M1 को M। अब वो क्या बोल रहे हैं? और V1 को V ले लो, ठीक है? P को P, M1 को M और V1 को V। क्या बोल रहे हैं वो? अगर मैंने मास को क्या कर दिया? 1/3, व्हाट इज 1/3? मतलब m/3, और स्पीड को डबल, डबल मतलब क्या? व्हाट इज डबल? 2 टाइम्स v, बराबर, वही बोला है ना, डबल। तो पूछ रहे प्रेशर पे क्या P2 कितना होगा, पूछा उसने क्वेश्चन। क्या बोला उसने? मास को 1/3 कर दिया। अच्छा एम वी दिया नहीं, मैंने खुद लिया कि राइट द M1 भी M एंड V1 भी V। मास क्या कर दिया है? 1/3, तो m/3 एंड वेलोसिटी इज डबल, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स v। वो पूछ रहा है P2 कितना रहेगा। अच्छा P का फॉर्मूला बताओ। ये हम 1/3 mn/v, v बार का स्क्वायर, बराबर। अब चेक करो, सुनो, E डिपेंड करता है m पे और v पे। कैसा रिलेशन दोनों का देखो, डायरेक्ट रिलेशन है ना, देखो ना, P प्रोपोर्शनल टू m, P प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। मुझे बताओ P2/P1 का फॉर्मूला क्या मिलेगा? सुनो क्या मिलेगा? मिलेगा M2/M1 इंटू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। कैसे आया सर ये? बिकॉज इट इज डायरेक्ट रिलेशन ना। तो P और M प्रोपोर्शनल, तो P2 के सामने M2, P1 के सामने M1। P के सामने कौन है? V स्क्वायर, तो अगेन P2 के सामने V2 और P1 के सामने V1। अच्छा अजूम का होता वॉल्यूम, तो क्या करता मैं? वॉल्यूम होता तो उल्टा था, क्यों उल्टा? बिकॉज वी कैसा उल्टा रिलेशन, ये समझा? अब से पुट करना है बस। ये कितना है? M2 m/3, M1 M, V2 2v, तो क्या 2v का स्क्वायर क्या जाएगा? 4v स्क्वायर, और नीचे आएगा v स्क्वायर। क्या मिला? 4/3 P2/P1, और यहाँ की नहीं, P2 क्या होगा? 4/3 P1, और P1 कितना होता है? P, तो क्या आएगा? 4/3 P। ये समझा? डाउट है तो पूछ लो। लास्ट सम, सम नंबर 12। चलो खुद से कर लो, ये करो, कर लो, कितना इजी है, ठीक है? तो इतना कॉपी कर लो, आ गया।